अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आप लोगों को क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, यानी फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। अब हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट 4 पार्ट्स करने लगे हैं। 5 to 8 पार्ट्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हम लोगों ने क्वेश्चन जो हमें गिवन होंगे, पार्ट्स जो गिवन होंगे, हमने उनकी क्या लगानी, वैल्यूज़ निकालनी है लॉग टेबल की मदद से। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 5 नोट कर लिया, जो कि 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 एंड मल्टीप्लाई विद 1278। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, इस इक्वेशन को, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसको आप लोगों ने लेट करना होगा एक्स के बराबर। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग लेने दोनों तरफ, फिर लॉग लेंगे, लॉग ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने लॉग कभी सबके साथ शिफ्ट नहीं किया, हम लोगों ने रूल्स के मुताबिक करना होता है, तो इसलिए हम लोग अभी ब्रैकेट लगा के सिंपली बाहर हम लोग क्या लिख रहे हैं, लॉग लिख रहे हैं, सबके साथ अभी शिफ्ट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं ये स्टेप कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लॉग लगाऊँगी 1.23। अब मैं सबके साथ शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लाई प्लस का रिवर्स होता है, और जो डिवाइड के फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लोग ऊपर ला के माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मैंने लॉग लिख दिया 1.23 प्लस लॉग, यहाँ इसकी जगह क्या लगाए, प्लस लगाए, लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके साथ माइनस करके ऊपर कर दी, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में था, उसको मैंने माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और ये नीचे वाली टर्म के साथ दूसरी टर्म है, उसके साथ बिल्कुल हम लोग सेम करेंगे कि हम लोग माइनस करेंगे लॉग 1278। तो इसके साथ ही मैंने बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट किया जैसे मैंने इस टर्म के साथ किया था। तो अब मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने सिंपली क्या करना है, लॉग 1.23 लेना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों ने कैलकुलेटर से लेना है। कैलकुलेटर से मैंने आप लोगों को लेने का तरीका पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख लें। तो लॉग 0.6975 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 0.1565। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैं माइनस वाले टर्म को मैंने इसको ब्रैकेट में किया, इसको ब्रैकेट में नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले साइन का कोई प्रोसेस नहीं था और यहाँ पे है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया है। और माइनस, अब मैं जब लॉग 0.007 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2.1249 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस 3.1065 जो कि लॉग 1278 लेने से आया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह मेरे पास लॉग एक्स सेम ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्या करूँगी कि अब मैं इन सबको ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लूँगी, जो मेरे पास ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ये टर्म पूरी आ जाएगी, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस में हो जाएगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा 2.1249 माइनस 3.1065। अब स्टूडेंट्स इन सब को आप लोगों ने, सारी टर्म्स को आप लोगों ने विद साइन कैलकुलेटर पे आप लोग नोट करेंगे। तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे आप लोग प्रेस करेंगे इन बटन्स को, तो आप लोगों के पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आएगा आप लोगों के पास माइनस 1.0482। तो स्टूडेंट्स यही आप लोगों का आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी, सिंपली यहाँ पे हमारे पास लॉग भी नज़र आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग लेंगे। इस तरह मैंने आप लोगों को पिछले 4 पार्ट्स में बताया था, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप लोगों ने साथ लिखना है। तो एंटी लॉग माइनस 1.008 माइनस 1.0482। अब मैं जब एंटी लॉग लूँगी स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 0.0895 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ ये 5वां पार्ट आपको अच्छी समझ आ गई होगा। अब मैं आप लोगों को छठा पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने छठे पार्ट का क्वेश्चन नोट कर लिया, जो कि 0.7214 मल्टीप्लाई टू 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8, और ये क्या अंडर रूट क्यूब के फॉर्म में है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन को हम लोग लेट करेंगे एक्स के बराबर। तो मैंने आप लोगों को हर स्टेप में बता रही हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों ने लेट करना होता है इस लॉग वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ लॉग टेबल्स की मदद से करना है, तो इसलिए हम लोग लॉग लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब मैं सिंपली क्या करूँगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लॉग लेने से पहले क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड ब्रैकेट क्लोज करूँगी, डिवाइडेड बाय 60.8, और ये जो क्यूब है उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 के फॉर्म में लिख दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लॉग लूँगी,
तो log जब मैं लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू बोथ तरफ आप लोगों ने लेना है, तो ऊपर आप लोगों ने लिखना है कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 है, 37 ही बोलते हैं, पॉइंट के बाद हम लोग सिंगल वैल्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये मेरे पास 1/3 इसकी पावर है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, आप लोगों को पता है कि जब भी log के फॉर्म में हो और जब पावर गिवन हो तो पावर को आप लोग log से पहले लिख लेते हैं, तो मैं इस तरह कर दूँगी। और ये मेरे पास ब्रैकेट्स को मैं सेम रहने दूँगी, यानी जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनको मैं सेम ही नोट करूँगी। तो डिवाइडेड बाय 60.8। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्या करूँगी कि मैं log को हर टर्म के साथ अलग-अलग शिफ्ट कर लूँगी, यानी जो आपको बाहर log नज़र आ रहा है इसको मैं हर टर्म के साथ अंदर के टर्म के साथ शिफ्ट करूँगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊँ। स्टूडेंट्स ये 1/3 होल टर्म के साथ है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब log 0.7214 प्लस log 20.37 माइनस log 60.8। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने ब्रैकेट अब 1/3 के बाद शिफ्ट कर लिए। पहले मैंने log के बाद की थी, अब मैंने log हर टर्म के साथ लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1/3 के बाद शिफ्ट कर लिए ब्रैकेट्स को। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी स्टूडेंट्स, अब मैंने सिंपली हर टर्म्स का log लेना है। तो स्टूडेंट जब मैं 1/3 को सेम लिखूँगी और जब मैं log 0.7214 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 0.1418 आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लेके देखना है। एंटी लॉग का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को दोबारा बताऊंगी। माइनस जब मैं log 60.8 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1.7839। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको जो ब्रैकेट्स यूज़ हुई नज़र आ रही है इसको आप लोगों ने ओपन करनी ब्रैकेट्स को, इसमें log x आप लोगों ने लिखना है। अब ये क्या हो जाएगा 1/3। अब आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 0.1418 माइनस और ये प्लस 1.3090 और ये माइनस 1.7839 ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स गिवन है उसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है। तो आपके पास जो आंसर इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके निकालना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.6167 ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स आपने इस टर्म को 3 पे डिवाइड करना है। इस टर्म को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस साइन के साथ ही 0.2056 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप लोगों के पास आएगा। तो अभी तक मैंने क्या निकाला है, log x निकाला है। तो स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, पिछले पार्ट में भी, कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो log को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2056। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेने सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेने सिखाना है। तो आप सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर को ऑन करना है और फिर शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करना है और फिर एंटी लॉग अपने जिसका लेना है। स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि मैंने इसका एंटी लॉग लेना है, वैसे मैंने असल में लेना है बट मैं आपको बोली सपोज, तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस 0.2056। तो ये हम लोगों ने सही वैल्यू उतारी। अब हम लोग इसका इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.62287 आ रहा है। आप लोग क्या करें, आप लोग ये चारों टर्म्स भी लिख सकते हैं, ये तो आई थिंक 5 टर्म्स होगी है। तो आप लोग 4 टर्म्स लिखें, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखें, 1 2 3 4। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो 5 से बड़ी है ये वैल्यू 7 जो है, तो अगर 5 हुई है फिर 5 से बड़ी है तो हम लोग पिछले टर्म में, यानी अब मेरे पास ये पिछले टर्म कौन सी है, 8 है, तो इसमें मैं 1 ऐड करूँगी, मेरे पास क्या बन जाएगा 0.6229। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो 0.6229 होगा। आप लोगों ने बात याद रखनी कि एंटी लॉग हमेशा लॉग से कैंसिल हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो मैंने आप लोगों को दोबारा एंटी लॉग लेने का तरीका बता दिया था। अब मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 7 करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को जो पार्ट नंबर 7 करवाने जा रही हूँ वो पेपर में आता भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। तो इसके आगे मैं लिख रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में कभी कभार, यानी ज़्यादातर तो ये आता ही है क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारे लिए आगे डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इन सवालों को बहुत ही मुश्किल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन को हम लोग लेट करते हैं हर स्टेप में, 92 का क्यूब डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 और उसकी पावर क्या है 5 है, यानी अंडर रूट के ऊपर 5 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो इधर मैं थोड़ी ये जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको मैं ज़रा स्पेस को यहाँ पे कवर करूँगी, यानी इस क्वेश्चन को इसी पेज पे कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर ना हो सके तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे भी समझाऊँगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के स्टेप्स की तरह है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है
आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी किसी के साथ आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में गिवन यानी रेडिकल साइन गिवन है। आप लोगों ने इसको ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। 83 मल्टीप्लाई 92 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई 246 1/5। तो स्टूडेंट जब अभी आपके पास रेडिकल की पावर कुछ भी दी हो तो आप लोग उसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप लोगों ने अब लॉग को हर टर्म के साथ शिफ्ट करना है। लॉग 83 मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको आप लोगों ने प्लस में कन्वर्ट करना है। लॉग 92 टू द पावर 1/3 माइनस लॉग 127 माइनस लॉग 246 टू द पावर 1/5। तो इस तरफ आप लोगों ने लॉग एक्स लिखना नहीं भूलना। लॉग एक्स इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है तो आप लोग उसको सॉल्व लॉग 83 निकालने से पहले, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी, लॉग 83 निकालने से पहले, लॉग 127 निकालने से पहले आप लोगों ने ये जो पावर्स गिवन है इसको लॉग से पहले लिख लेने, यानी उसी टर्म के लॉग से पहले। इसी टर्म का लॉग क्या है, ये वाला है, तो इससे पहले मैं 1/3 लगा दूँगी और लॉग 92 माइनस लॉग 127, इसको आप लोगों ने अभी सॉल्व नहीं करना, और लॉग इसकी पावर क्या थी 1/5 246। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने लॉग 83 लेंगे तो आपके पास 1.9191, तो आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक करना है। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ेंगे भी आप लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में फ़िज़िक्स में। तो अब इसके बाद माइनस लॉग 127 लूँगी तो 2.1038 माइनस 1/5 लॉग 246 लूँगी तो 2.3909 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स में नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी कि अब मैंने 1/3 जो गिवन है इसको मैंने इस टर्म के साथ डिवाइड करना है। 1/5 जो गिवन है इसको मैंने इस टर्म के साथ डिवाइड करना है। 1.9191 प्लस 0.6546, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। माइनस 2.1038 माइनस यहाँ पे मैं डिवाइड करके लिख रही हूँ 0.4782। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस होल टर्म को कैलकुलेटर पे लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ साथ ही। तो स्टूडेंट्स अब मैं कैमरे पे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं इस होल टर्म को कैलकुलेटर पे लिख रही हूँ। 1.9191, सॉरी मैं यहाँ पे 1 पॉइंट लिखना भूल गई। 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782। तो स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा आंसर जो है ये 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 आ रहा है। तो मैं इसको आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को ये आंसर लिख के दिखाऊंगी। -8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये आंसर देख के परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास जो पावर्स होती हैं उसमें नेगेटिव साइन होता है तो इट मीन्स आप लोगों ने बात याद रखनी, जब भी नेगेटिव साइन हो तो इसको शो कर रहा है कि जो ये जो टर्म आप लोगों के पास ज़ीरो कहाँ पे लाई कर रहा था, आप लोग को साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को हल्का हल्का समझा देती हूँ कि -8 10 रेज़ टू पावर -3 लिखा हुआ है, ये माइनस तो होल टर्म के साथ है, इसको तो आप लोगों ने अभी देखना नहीं है। 8 समझे आपका आंसर क्या है, 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 -3 आया है। -3 में से आप लोगों ने ये 1 पॉइंट के बाद जितनी पॉइंट आपने जिसके बाद शिफ्ट किया है उसको भी ऐड करते हमने -3 लिखा, यानी मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर आप लोगों ने ऐसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे हैं, तो आप लोगों ने पॉइंट किसके बाद शिफ्ट किया, 8 के बाद। तो 8 के बाद यानी पॉइंट से पिछले टर्म्स को आप गिने 1 2 3, तो ये 3 आए और ये -3। जब भी हम लोग पॉइंट को पीछे से यानी जब हम लोग पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो अब आप लोगों ने इसको ओपन करके लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास आंसर इस तरह आएगा -0.008 तो ये वाला माइनस साइन तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये इसका आंसर में जो ज़ाती तौर पे आया था, आप इसको ज़ाती तौर भी कह सकते हैं, वो इसका साइन लगाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। स्टूडेंट्स आप लोगों से एक और बात भी करनी थी कि आप लोगों को अगर ये साइंटिफिक नोटेशन वाला ये स्टेप समझ ना आ रहा हो तो आप लोग इस पर कंफ्यूज ना हो। आप सिंपली -8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 यानी जो आपका जो इन सब को सम करने से निकला आंसर, इनको कैलकुलेट करने से निकला था, उसको आप सिंपली क्या कर दें, शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करें, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर जिस बच्चे को ये वाला स्टेप समझ आ जाए तो वो ये कर ले, जिसको नहीं आए तो वो यहाँ तक ही रहने दे, यहीं तक ही, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों ने एंटी लॉग लेने सिंपली
तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया अब हम लोग क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग किसकी लेंगे, लॉग एक्स का लेंगे, और एंटी लॉग किसका लेंगे, -8.3 इंटू 10⁻⁻3। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोग इसका भी ले सकते हैं डायरेक्ट, और आप लोग जो मैंने आपको ऑर्डिनरी फॉर्म बताए थे यानी 0.0083 -0.0083 इसका भी आप लेके देखेंगे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो अब मैं क्या करूँगी, शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करूँगी। एंटी लॉक हो गई है -8.3 इंटू 10⁻⁻, मैंने कॉस का बटन दबा दिया था, 10⁻⁻3। तो मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ कि आप लोगों के पास जब आप लोगों ने शिफ्ट और लॉक दबाना है, स्टूडेंट, शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करेंगे आप लोग। देन आप लोगों ने क्या करना है, -8.3 को जो आपके टर्म गिवन है इंटू 10⁻⁻3 का आप लोगों ने क्या लेना है, आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जब डायरेक्ट आंसर आता है, जिस तरह आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में किया था कि आप लोगों ने इन सबको कैलकुलेट किया था वैल्यूज़ को, तो आपके पास -8.3 इंटू 10⁻⁻3 आ रहा था आंसर। तो आप लोगों ने उसको सिंपली क्या कर देना है, उसका आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे तो आप लोगों का आंसर सही आएगा। लेकिन जब आप लोग ऑर्डिनरी फॉर्म को निकालेंगे, इस तरह का भी मैंने किया है तो मेरा नहीं निकल रहा, तो अब मैं इसका ऑर्डिनरी फॉर्म निकालती हूँ 0.0083 माइनस, अब मैं इसका निकालूंगी स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉक प्रेस करूँगी एंड देन -0.0083। अब ये देखिए मेरा ये आंसर अब निकल रहा है। अभी जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में किया तो मेरा नहीं निकल रहा था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं इसकी एक और बात बताती हूँ कि जब आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करें तो इस तरह मेरे पास ये पेज है, इसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ये सब निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को ये दोबारा लिख के प्रेस करके उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा मैंने वैल्यूज़ लिख ली है सारी वैल्यूज़, उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे आंसर निकाला, देन मैं शिफ्ट और लॉक लूँगी तो मेरा आंसर ये अब सही आ रहा है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह डायरेक्टली करेंगे कैलकुलेटर को दोबारा बैक किए बगैर तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन आप लोग कैलकुलेटर को बैक करके फिर दोबारा आप लोग इस तरह शिफ्ट लॉक करके 8 इंटू 10⁻⁻, -8 है, तो जब आप लोग शिफ्ट और लॉक प्रेस करके -8.3 इंटू 10⁻⁻3 करेंगे तो आप लोगों का जो आंसर है वो गलत आ रहा है। देख लीजिए 10⁻⁻12 आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो आप लोगों ने इस तरह बैक करके नहीं करना, बल्कि आप लोगों को जब डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसके बाद तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसी कैलकुलेटर पे रहने देना, इसको आप लोगों ने दोबारा ऑफ नहीं कर देना। उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, एंटी लॉक लेकर। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 इज हेयर, I have wrote it. Then a question is 438 to the raised to the power 3 multiply under root 0.056 divided by 388 raised to power 4। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट यू डू लेट करना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस करना होता है, लेट करते हैं। देन आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक लॉग लेना होता है, तो आप लोग टेकिंग लॉग लिखेंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग 438 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 0.056 डिवाइडेड बाय 388 रेज टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करने, आपने क्या करना है, लॉग को हर टर्म के साथ शिफ्ट करना है, प्लस लॉग 0.056। अब आप रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 बन जाएगा, माइनस लॉग 388 रेज टू पावर 4, और यहाँ पे क्या रह गया, लॉग x। इस तरफ आप लोगों ने सिंपली लिखना है। अब आप लोगों ने लॉग x जो पावर्स की वन उसको लॉग के स्टार्ट में लिखना है, 438 प्लस 1/2 लॉग 0.056 माइनस 4 लॉग 388। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, लॉग 438 लेंगे तो मैं इसके सबकी वैल्यूज़ निकाल के आप लोगों को नोट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2.6415 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7.9245, और जब मैं 0.056 को डिवाइड करूँगी 2 से तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लॉग नहीं लिया, लॉग 0.056 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो
625 आ रहा है समथिंग, तो मैं इसको 6 रहने देती हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है 0.26 आ रहा है। अब मैं इस माइनस 0.26 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा -0. तो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर डैट कि मेरा ये डिवाइड करने पे आ रहा था, तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो मेरे पास डिवाइड करने पे मेरे पास टू लॉग 0.056 को 2 पे डिवाइड करने से 0.26 आ रहा है, 0.626 आ रहा है। -4 को मल्टीप्लाई करूँगी 2.5888 से, मेरे पास आएगा 10.3552। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोग इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे नोट करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3.0566। तो -3.0566 है। अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, लॉग, अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग लिखना है आप लोगों ने साथ। फिर इधर भी क्या लिखना है, एंटी लॉग -3.0566 एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -8.77 इंटू 10⁻⁻⁴। तो स्टूडेंट्स आप लोग के पास जो ये वैल्यूज़ भी आई है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में आई है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि आप इसको क्या करें, इसको आप लोग ऑर्डिनरी फॉर्म में करें, जो आपके पास बुक के पीछे जो आंसर गिवन है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में करने के लिए आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पॉजिटिव साइन के साथ ही मीन्स कोई भी साइन नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो आप लोग इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या लिखा हो -4 लिखा हुआ है, तो आप माइनस पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इनके दरमियान में कितने 0 लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे और 8 को प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगा। 3 zeros लगाएंगे, 8 लिखेंगे, 7 7 8 1। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है कि आप लोगों के पास जब भी इस तरह के साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होता है तो आप लोगों ने उसको कैसे करना होता है कि 8 को ऐड करते हुए आप लोगों ने उसके बाद जितने आपको यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 8 को ऐड करने, 8 को माइनस कर दे 4 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा। इसका मतलब 3 zeros आप लोगों ने यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी समझ आ गई हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर जो भी न्यू व्यूवर हैं जो मुझे देख रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।